टीचर के नाम पे सिर्फ एक टीचर है, वो इंग्लिश का है, जबकि बच्चा ने इंग्लिश के बजाय SST, मैथ, साइंस, हिंदी और संस्कृत, पंजाबी और भी सब्जेक्ट हैं, सबके टीचर चाहिए। कितनी स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ जी हर क्लास में, जैसे 3 क्लासें हैं, तीनों क्लासों में किसी में 25 बच्चे हैं, किसी में 30 बच्चे हैं, बच्चे कम नहीं है। कई स्कूलों में ऐसा है भी 10-10 बच्चे हैं। लेकिन ये भी पता नहीं सरकार का सिस्टम है क्या है, जहाँ पे बच्चे कम है वहाँ पे रिजर्व मास्टर बैठा रखे 5-5, 7-7, लेकिन जहाँ पे बच्चे हैं पढ़ने के लिए वहाँ पे सिर्फ एक टीचर है, और वो भी खाली इंग्लिश का टीचर है। और पिछली साल भी यहाँ पे लगा एक के टीचर था, हम लगातार DO साहब के पास गए, BO साहब के पास गए, खाली आश्वासन हमें मिलते रहे भाई हम। और खास बात जी है सबसे, DO साहब भी और BO साहब भी ये कहते हैं भाई हम टीचर नहीं भेज सकते, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, भाई मुख्यमंत्री भी किसी टीचर ने आपके स्कूल में नहीं भेज सकता। ये पता नहीं क्या सरकार का अजीब तरीका है। ना तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है भाई जहाँ पे टीचर कम है, टीचरों की जरूरत है, सबसे पहले वहाँ टीचर भेजो। तो यहाँ तो ना तो बिल्डिंग है ना टीचर है, इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। कितने गांव के बच्चे हैं? ये तो अकेले मंसूरी गांव के बच्चे हैं जी। यहाँ जो मिडिल स्कूल है, यहाँ 6ठी, 7वीं और 8वीं 3 क्लासें लगती है, 19 से अपग्रेड है। बिल्डिंग के नाम पे एक कमरा बनया। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र कश्यप है जी। कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी यहाँ पे टीचर मिले, सबसे पहले तो फौरन मिले। और आज हम ये सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, जब इनके पास टीचर नहीं है तो पढ़ेंगे क्या? तो ये बच्चे भी अपने माँ बाप को घर जाकर कहते हैं भाई हमने या तो किसी स्कूल में दूसरे में दाखिल करा दो, और ना तो फिर प्राइवेट में भेज दो हमने। अब इतने छोटे बच्चे हम दूसरे 3-4 किलोमीटर सरकारी स्कूल में कैसे भेजें इनको? कोई साधन नहीं है। और प्राइवेट स्कूल के लिए किसी के पास इतना जुगाड़ नहीं है, गरीब लोग हैं सारे, लगभग SC-BC के लगभग बच्चे हैं, 95% जो यहाँ पर पढ़ते हैं गरीब बच्चे। हम एक तो चाहते हैं फौरन हमें टीचर मिले, और हमारी तो कोशिश आज ही टीचर मिले। हम कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते, हम नहीं चाहते हम नेशनल हाईवे को जाम करें, लेकिन हम विरोध प्रदर्शन के लिए नेशनल हाईवे के पास ही बस अड्डे पर बैठेंगे। और जब तक टीचर बच्चों को नहीं मिलते ये बच्चे भी वहीं बैठेंगे। इनको टीचर दे के शासन प्रशासन चाहे कभी उठा के स्कूल में भेज दो, ना तो लगातार वहीं बैठेंगे। और 2-3 दिन हैं, अगर नहीं भेजेंगे तो सोमवार को सभी ने तय किया है, सभी ग्रामवासी और सभी बच्चे पैदल DC के पहुंचेंगे, पैदल ही जाएंगे, किसी व्हीकल में नहीं जाएंगे। यहाँ से चलकर 27 किलोमीटर करना है DC ऑफिस, वहाँ पे जाएंगे। और वहीं पे जब तक हमें टीचर नहीं मिलेगा हम बैठे वहीं बैठे रहेंगे, चाहे टीचर 1 महीने में मिलो या 2 दिन में मिलो या 10 दिन में मिलो, टीचर तो हमें फौरन चाहिए। और बिल्डिंग के लिए सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार सबसे ज़रूरी है सभी जगह स्कूलों का प्रबंध करना, जिससे बच्चे शिक्षित हों, देश का भविष्य है। कितनी जगह यहाँ पे बिल्डिंग के लिए? ये पूरा एरिया है जी, ये पूरा स्कूल का पूरा है, 3.5 किले हैं जी जमीन के, जमीन बहुत है। और कमरा सिर्फ एक है? हाँ, कमरा सिर्फ एक है जी। और सरकार देती है ग्रांट, देखो हम उन चीज़ों का विरोध नहीं करते, लेकिन दुख आता है सरकार देती है बिल्डिंग। ये MLA आते हैं, मंत्री आते हैं, ग्रांट देते हैं। ये ग्रांट देते हैं चौपालों के लिए 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए धर्मशाला के लिए देते हैं, लेकिन स्कूल के लिए यहाँ पे स्कूल के लिए 5-4 कमरे नहीं बनवा सकते जहाँ शिक्षित होंगे। मंदिर के लिए देते हैं, किसी चीज़ के लिए देते हैं, लेकिन ये सब गलत है। सबसे बड़ा मंदिर है, यहीं से बच्चे पढ़ के गीता पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। नारे लगाओ ना। अभी नारे लगाने थे ना, अभी दोबारा नारे नारे लगाओ। हरियाणा शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
देती है वो पर्सनल अपने वोट के लिए, जातिवाद फैलाने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए, इनके लिए वोट देती है। उसके सबूत हम देते हैं। सबूत अभी ग्रांट देगी सरकार, गांव में आएगी, सिख धर्मशाला के लिए दे देगी 50 लाख 1 करोड़ रुपया, कश्यप धर्मशाला के लिए दे देगी, वाल्मीकि धर्मशाला के लिए दे देगी, या जो और बिरादरी है सब के लिए देगी। लेकिन एक जो शिक्षा का मंदिर है सबसे बड़ा, जहाँ स्कूल है, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ना टीचर हैं, ना बिल्डिंग है। और हमने बार बार अध्यापक भी, एक अध्यापक है वो खाली इंग्लिश का अध्यापक है, बच्चों का जीवन अंधकार में है। और इस सरकार ने, अगर ये सरकार चाहती है सही भाई देश का भविष्य अच्छा हो, बढ़िया हो, तो इन बच्चों के लिए सबसे पहले शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। यहाँ एक बिल्डिंग है, यहाँ ना बाथरूम है, ना किचन है, ना इनके लिए बैठने की जगह है, कुछ भी नहीं है। हम लगातार मिड डे मील वगैरह की क्या व्यवस्था हाँ, है? मिड डे मील के लिए कोई कमरा ही नहीं, तो मिड डे मील कहाँ से होगा जी। अभी हमने फिर भी शिक्षा विभाग को ये बोला था भाई 1-2 कमरे हैं कश्यप चौपाल के, ये लैट्रिन बाथरूम है, हम ये भी देते हैं उनके लिए, लेकिन टीचर का तो फौरन प्रबंध करो और बिल्डिंग भी तैयार करवाओ। आप किससे मिले हैं इसको लेके, इस समस्या को लेके किससे मिले हैं? हम डीसी साहब से भी मिले जी, उनको मांग पत्र हमने कई बार दिया। क्या आश्वासन दिया डी साहब? उन्होंने आश्वासन दिया था हमें, डीसी साहब ने, भाई हम 25 लाख रुपए की तक की ग्रांट दे देंगे। लेकिन उन्होंने हमारे कहने पे एक कमरा भेजा, ये लगभग 11 लाख रुपए की ग्रांट थी। उसके बाद हम फिर भी गए तो उसके बाद वहाँ से कोई ग्रांट नहीं, खाली एक कमरा बने। तो फिर उसको कैसे कंप्लीट करवाया आपने? तो वो उस 11 लाख में ही वो एक कमरा और बरामदा कंप्लीट होया जी। उसके बिना ना तो यहाँ कोई बाथरूम बनया, ना कोई पानी का साधन होया, ना ये जैसे कुछ भी नहीं है इसके अलावा कुछ और कुछ भी। तो देखिए, आप देख रहे हैं हरियाणा ब्रेकिंग अपडेट। हरियाणा ब्रेकिंग अपडेट के माध्यम से आज आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें मंचूरी गांव से। मंचूरी वही गांव है जहां पर इस स्कूल